और अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक लंबा इंतजार था सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक कब होगी, और ये भी बात बराबर सामने आ रही थी जो चुनावी वायदे कांग्रेस ने किए हैं। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 बड़े ऐलान आज कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, आप मान सकते हैं, जो सरकारी आंकड़ा खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है, 1,36,000 कर्मचारियों को आज से ओल्ड पेंशन बहाली कर दी गई है। यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने किया। दूसरे 2 बड़े वायदे थे, एक 1,500 रुपए 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को देने का, और उसके साथ 1 लाख कर्मचारियों 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का। इसके लिए सुखविंदर सिंह सरकार ने आज की कैबिनेट के बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। ये 3 नए मंत्रियों की कमेटी होगी, और ये तीनों कमेटी की जो बैठक होगी वो अपना एक नया रास्ता अख्तियार करेंगी। 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी, और उस 30 दिन के बाद ये जो 2 बड़े वायदे और चुनावों के दौरान किए गए थे उनका फैसला सुखविंदर सिंह सरकार 1 महीने के बाद उसका भी रास्ता और फॉर्मूला जनता के सामने, हिमाचल के लोगों के सामने जरूर रखेगी। लेकिन आज की कैबिनेट में 3 बड़े उन चुनावी वायदों को पूरा करने का दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की तरफ से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रास्ता ओल्ड पेंशन बहाली, और वो भी 1,36,000 कर्मचारियों की जो सरकारी आंकड़े में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने की है, वो आज से ही बहाल कर दी गई है। इंतजार अभी नोटिफिकेशन का होगा, उस रास्ते का होगा। वो बातें देखने के लिए आएंगी कि आखिर सरकार इसकी पैसा इकट्ठा करने के बाद वो जो ओल्ड पेंशन 2003 से पहले कर्मचारियों को मिला करती थी कि ये उसी फॉर्मूले के तहत वो मिलेगा, क्योंकि इन कर्मचारियों की एक सीधी सी मांग थी, हमें सिर्फ और सिर्फ वो ओल्ड पेंशन बहाली चाहिए जो 2003 से पहले न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को देने के लिए मजबूर कर दिया गया था, या केंद्र सरकार के साथ किए गए करार के बाद उसको लागू कर दिया गया था। तो उसका रास्ता निकलता जरूर नजर आएगा। लेकिन 3 बड़ी बातों के ऊपर एक नया खुलासा, एक नया ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का। दूसरी बड़ी बात उन्होंने एक अलग से कही है कि ये वो सरकार है, ये नई सरकार के ऊपर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ था, और इसमें 11,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों को एरियर के तौर पर पूर्व जयराम सरकार को देने थे, वो दोनों दिए नहीं गए। और ऐसे में 86,000 करोड़ रुपए की कर्ज विरासत के रूप में हिमाचल प्रदेश में नई सुखविंदर सिंह सरकार को विरासत के रूप में मिली है। बावजूद उसके उन्होंने वादा किया, एक नए वायदे के साथ सुखविंदर सिंह ठाकुर आज उतरे हैं, और उन्होंने कहा है 86,000 करोड़ रुपए के इस कर्ज के बोझ के बावजूद हमने ओल्ड पेंशन बहाली आज लागू कर दी। ये वो वायदा था जिसको चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने चुनावों से पहले किया था। ये वो वायदा था जो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने देश भर में, जहां केंद्र शासित राज्य है वहां किया गया, उसको हिमाचल ने भी किया, और वादा निभाने का काम भी आज कर दिया गया। तो तमाम बातों का जिक्र करने के साथ उन्होंने कहा ये 86,000 करोड़ रुपए के कर्ज होने के बावजूद जनता की उम्मीदों को भी पूरा करेगी, जो वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेगी। ये बड़ी बातें अपने पहले पत्रकार सम्मेलन में पहली कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और उनके साथ तमाम कैबिनेट के चेहरे जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटर हॉफ में शामिल हुए थे, उन्होंने जरूर किया है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए अरुण जी, ये भी कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कर्ज को लेकर भी डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधते हुए सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कर्ज का बोझ बढ़ा है, उसे लेकर अब ये सरकार काम करेगी, कर्ज को कम किया जाएगा। आखिर क्या संकेत ये? देखिए, सरकार के लिए खास तौर पर इसको ये जरूर कहा जाता है, हिमाचल में जब सत्ता बदलती है तो कोई भी मुख्यमंत्री के लिए कांटो भरा ताज होता है, और ये कांटो भरा ताज इस वजह से है 75,000 करोड़ का जिक्र खुद सुखविंदर सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जरूर किया है। आर्थिक संसाधन राज्य के पास सीमित हैं, और ऐसे में जो लगातार एक बात बराबर सामने आती रही है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कर्मचारी बहुल है। इस कर्मचारी बहुल में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज के बोझ के ऊपर जो वेतन ये पैसे की अदायगी की जाती है, उनके ऊपर लगभग 70% के करीब पैसा जो है वो खर्च हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में जनता की उम्मीदों को पूरा करना, उन विकास के कार्यों को करना, और खास तौर पर जिस तरह का वायदा किया गया था ओल्ड पेंशन बहाली का, मैंने इससे पहले एक बात का जिक्र किया था, मुंटेक सिंह आलूवालिया एक बड़ा चेहरा है,
इकोनॉमिस्ट उनको देश भर के भीतर बहुत बड़ा माना जाता है। जब उनसे ओल्ड पेंशन बहाली के मामलों को लेकर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उनका एक कमेंट आया था कि जिस भी राज्य के अंदर इसको किया जाएगा तो वहां पर आर्थिक तंगहाली के दौर से, मतलब बैंकरप्सी की तरफ ये राज्य बढ़ सकते हैं, एक खतरा उन्होंने जताने की कोशिश की थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर कांग्रेस एक इकलौती ऐसी सरकार है जो ओल्ड पेंशन बहाली के रास्ते को पकड़ चुकी है, उस ट्रेन को पकड़ चुकी है। 2024 का इलेक्शन आने वाले वक्त में ओल्ड पेंशन बहाली का लेकर पूरे देश के भीतर होगा। ऐसे में स्थितियां ये पैदा होंगी कि इस मुद्दे के ऊपर जो चुनाव आगे आने वाले वक्त में होने वाले हैं, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उनके लिए चुनौतियां बनेंगी और उसका रास्ता क्या निकलेगा। देश की आर्थिक स्थिति, हिमाचल की आर्थिक स्थिति के लिए ये कितना सही, कितना घातक साबित होगा, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन चुनौतियों के बावजूद हिमाचल में सुखविंदर सिंह ठाकुर सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाली जो वायदा किया था, प्रियंका गांधी ने जो चुनावों में वायदा किया था, उनका जिक्र करते हुए सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा, तमाम दिक्कतों दुश्वारियों के बावजूद हमने अपने वायदे को निभा दिया है और आज से 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है। बिल्कुल अरुण, और इसी के साथ ही देखिए सुखविंदर सिंह ठाकुर ये भी कहते हुए नजर आए कि जो वादा हमने किया है उसे पूरा भी किया जाएगा, यानी कि हम वचनबद्ध हैं। जो वादा चुनाव के दौरान किया गया उसे पूरा भी करेंगे और 5 साल के अंदर ये तमाम वादे जो किए गए थे उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने कई ऐलान चुनावों से पहले किए थे। 2 बड़े वायदे इसके साथ उन्होंने और जरूर बताए हैं और उनमें 1500 जो रुपए हर महीना 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है। सब कमेटी बना दी गई। 3 सदस्य ये जो कमेटी बनाई गई है अपने मंत्रियों की, वो 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी, चाहे वो 1500 रुपए देने का मामला है, चाहे 1 लाख रोजगार देने का मामला है। सुखविंदर सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री ने एक बात का और जिक्र किया, जिस तरह से पहले आप इसे तंज कह सकते हैं, एक इशारा कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियां जो मिला करती थी, पेपर लीक के मामले यहां पर पैदा हो जाते थे, बैकडोर एंट्री के सवाल यहां पर उठा करते थे, उनके ऊपर अंकुश लगाने का एक इशारा सुखविंदर सिंह ठाकुर की सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा 1 लाख रोजगार अगर सरकारी अदारों में भी देने की कोशिश करेंगे या इसके लिए दूसरा रास्ता इस 30 दिन के जो बैठक के बाद ये जो कमेटी है अपना जो रिपोर्ट अपनी देगी उसके बाद जो रास्ता निकलेगा उसमें क्या लोन देकर युवाओं को रोजगार देने की बात फिर दोबारा से सामने आती है। उन तमाम मुद्दों के पहलू जरूर अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक पारदर्शी तरीके से रोजगार देने का काम ये नई सरकार करेगी। ये बड़ी बात आज उन्होंने अपने पत्रकार सम्मेलन में साथ में जरूर कही है। कमेटियां बना दी गई हैं दोनों इन बड़े ऐलानों को लेकर। इंतजार करना पड़ेगा 1 महीने का और उसके बाद ये कब लागू होगा इसको लेकर भी सीधे से जिक्र कर दिया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कि पहला ओल्ड पेंशन बहाली का आज से लागू, इसके लिए थोड़ा इंतजार करें और बाकी वायदे हमको 5 साल में पूरा करने हैं, उसके लिए भी हिमाचल की जनता को और लोगों को सब्र के साथ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बताइए, चुनाव के दौरान कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा ये भी था फ्री बिजली देने का, तो क्या कैबिनेट की पहली बैठक में इसे लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखिए, तमाम वादे थे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी एक वादा उसमें था। 125 तो पहले पूर्व जयराम सरकार दे ही रही थी। बिजली हिमाचल प्रदेश में देना, आप याद करिए चुनावों के वक्त में केजरीवाल यहां पर आए थे। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में 68 में से 67 सीटों पर लड़ी थी और उन्होंने भी इस बात का जिक्र कर दिया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, स्कूल की तस्वीरें बदल देंगे। तमाम तरह के इस तरह के वायदे सरकारों द्वारा किए गए। खुद भाजपा ने भी 125 यूनिट फ्री बिजली हिमाचल में दे दी थी। लेकिन दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों का कहना एक ही था, हिमाचल बिजली राज्य के रूप में देखा जाता है। लगभग 22 से 28 हजार मेगावाट का क्षमता का उत्पादन यहाँ है। लगभग 10,000 करीब मेगावाट के करीब यहाँ पर बिजली उत्पादन की राह हिमाचल प्रदेश पकड़ चुका है। ऐसे में बिजली हिमाचल प्रदेश के राज्य के ऐसे लोगों को देना जहाँ खुद इसको बिजली राज्य, सेब राज्य, पर्यटन राज्य इसको कहा जाता है, तो वहाँ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा बोझ इसको लेकर जरूर पड़ेगा। आप ये मान लीजिए, इसी बिजली को बनाने के लिए, इसी बिजली परियोजनाओं को बनाने के लिए
एक पुराने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे कैलाश महाजन। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 22,000 मेगावाट के बिजली उत्पादन की क्षमता को तय किया था। आज उस बिजली बोर्ड की हालत ये है, ट्राइफरकेशन कर दिए जाने के बाद वहाँ सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के हैं उनको तनख्वाहें देने, उनको पैसा देने के लिए उनके कर्मचारियों में कटौती करने का रास्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में जिस बिजली राज्य को बनाने के लिए जिस बिजली बोर्ड की एक बड़ी भूमिका रही है उसमें कर्मचारियों की कटौती बड़ा सवाल है। कई ऐसे सरकारी अदारे हैं, नगर निगम के अंदर अगर आप राज्य शिमला की बात करेंगे, पानी देना होता है, बिजली बिजली बोर्ड से ली जाती है, पैसे की अदायगी नहीं की जाती। और इस तरह की फ्री बिजली देने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक आर्थिक बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन सरकारों के वायदे हैं, जनता को राहत देने की बात जरूर की जाती है और ऐसे में इन वायदों के साथ उस अर्थतंत्र को संभालने की एक बड़ी जिम्मेवारी, वो जो 75 और 86 हजार करोड़ का जिक्र आज किया जा रहा है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए। वो चुनौतियां हर सरकार के सामने जरूर होंगी, देखना इससे ये सरकार कैसे निपटती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण जी।